हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट एस डिनोट द सेट of sequence a equal to a1 comma a2 dot 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 of real numbers such that ak equals 0 or 1 for each k, then the function f such that s tends to r defined by f of a1 comma a2 dot 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 is equal to a1 by 10 plus a2 by 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट हमारा सेट एस है ये एक सीक्वेंस का सेट है और स्टूडेंट इस सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस के एलिमेंट हैं ए के, वो स्टूडेंट या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। इन्हीं दोनों इंट्रीज के अलावा और कोई इंट्रीज इसमें नहीं होगा। अगर स्टूडेंट इस सेट के रेस्पेक्ट में अगर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाए एफ एस से आर पर और जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, तो आप बताइए कि इस फंक्शन एफ के लिए स्टूडेंट नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट हमारा करेक्ट होगा, ये हमको चेक करके बताना है। अब स्टूडेंट, फंक्शन एफ में हमको चेक क्या करना है, 1 1 और ऑन टू। स्टूडेंट, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, जब कभी भी हमको 1 1 और ऑन टू चेक करना रहता है तो स्टूडेंट इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है इसके डेफिनेशन का यूज करें और नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट फंक्शन हमारा एफ कहां से, एस से आर पर डिफाइंड है और किस तरह डिफाइन किया गया है, a1 कॉमा a2 डॉट 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 इक्वल टू a1 बाई 10 प्लस a2 अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इस तरह से डिफाइन किया गया। तो स्टूडेंट पहला हम लोग डेफिनेशन का यूज करते हैं 1 1 फंक्शन का। तो स्टूडेंट 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है इफ f of a इक्वल टू f of b for every a b belongs to set s then a इक्वल टू बी। स्टूडेंट, अगर फंक्शन हमारा कोई 1 1 है उसके लिए हमको क्या f ऑफ a को f ऑफ b के बराबर हम लोग लेकर चलेंगे। अगर ये प्रूफ करके दिखा दिए कि a का वैल्यू b के बराबर है तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। अब स्टूडेंट a हमको ये दिया गया है किस टाइप का, a1 a2 डॉट डॉट डॉट। और स्टूडेंट अब हम लोग मान लेते हैं लेट बी भी हम इसी टाइप का एक दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं b1 b2 डॉट 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 इस टाइप का, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट f ऑफ a का वैल्यू f ऑफ b बाय डेफिनेशन से, तो अब स्टूडेंट a हमारा डिफाइन किया गया है किस तरह से, a1 कॉमा a2 डॉट 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 और स्टूडेंट b को b1 कॉमा b2 डॉट 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 इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब स्टूडेंट इस जो फंक्शन यहाँ पर a1 बाई 10 प्लस a2 बाई 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग क्या लिखेंगे, a1 बाई 10 प्लस a2 बाई 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू b1 बाई 10 प्लस b2 बाई 10 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह से। अब स्टूडेंट अब हम लोग देखें इक्वल है तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड स्टूडेंट हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। नाउ बोथ साइड कंपेयरिंग। अब स्टूडेंट दोनों साइड अगर कंपेयर कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a1 बाई 10 का वैल्यू स्टूडेंट b1 बाई 10 के बराबर और a2 बाई 10 का स्क्वायर जो स्टूडेंट वो b2 बाई 10 के स्क्वायर के बराबर डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो a1 का वैल्यू b1 के बराबर, स्टूडेंट 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो a2 का वैल्यू b2 के बराबर, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। इसी तरह स्टूडेंट इधर आगे सॉल्व करेंगे तो a3 का वैल्यू b3 के बराबर डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको क्या मिला कि जो a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 ये सारा वैल्यू था वो स्टूडेंट b1 कॉमा b2 b3 डॉट 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 के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट a1 a2 a3 ये हमारा a है और ये स्टूडेंट हमारा b है। तो स्टूडेंट f ऑफ a f ऑफ b के बराबर ये लेकर हमने चला था और हमको a इक्वल टू b मिल गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन मतलब f स्टूडेंट हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। अब स्टूडेंट अब हमको ऑन टू चेक करना है। तो स्टूडेंट ऑन टू के लिए डेफिनेशन ये कहता है कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर हो जाता है तो फंक्शन हमारा ऑन टू होता है। बस ये चेक करके बताना है। अब स्टूडेंट फंक्शन हमारा एफ एस से आर पर है तो स्टूडेंट आर जो है ये हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन स्टूडेंट हमारा क्या है, आर है। अगर स्टूडेंट इस फंक्शन का रेंज निकालें
अगर रेंज ऑफ एफ बी स्टूडेंट अगर आर आ जाएगा तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। अब स्टूडेंट सिंस ईच ए के जो स्टूडेंट सीक्वेंस के एंट्रीज है वो 0 या 1 है, दैट इज स्टूडेंट जो ए है हमारा A1 A2 डॉट 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 इसके जो एंट्रीज है वो या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। अगर स्टूडेंट इसके सारे एंट्रीज 0 या 1 में से कोई भी हो तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि अगर हम AK/10 के पावर k करें तो इसका वैल्यू स्टूडेंट हमेशा 1 से छोटा आएगा या ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो यहां पर स्टूडेंट इफ k इक्वल टू 1, अगर k का वैल्यू 1 पुट करते हैं देन तो A1/10 का वैल्यू स्टूडेंट वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगा, 10 का स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा तो इसको डॉट 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 कर दे रहे हैं। अब स्टूडेंट जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ A1 A2 डॉट 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 इक्वल टू A1/10 प्लस A2/10 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये फंक्शन है स्टूडेंट इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो मैक्सिमम और मिनिमम कहां तक जाता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर तो हमको पता है कि जो सीक्वेंस ए है इसके स्टूडेंट सारे एंट्रीज 0 या 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं केस फर्स्ट व्हेन ऑल ए केस इक्वल टू, जब स्टूडेंट उस सीक्वेंस ए के सारे एंट्रीज का वैल्यू अगर 0 कर देते हैं देन तो स्टूडेंट 0, 0, डॉट 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 0 तो स्टूडेंट इधर हो जाएगा 0/10 प्लस 0/10 का स्क्वायर, आगे का एंट्रीज पूरा 0 0 तो स्टूडेंट यहां पर हमको 0 मिल गया। तो स्टूडेंट यहां पर पता चला कि इसका जो फंक्शन है यहाँ पर मिनिमम ऑफ एफ स्टूडेंट हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब स्टूडेंट मैक्सिमम निकाल लिया जाए तो मैक्सिमम के लिए स्टूडेंट हमको क्या निकालना रहता है, अब एंट्रीज में अगर स्टूडेंट जो सीक्वेंस के एंट्रीज का वैल्यू सारा अगर 1 कर दिया जाए, व्हेन ऑल ए केस इक्वल टू 1, अगर स्टूडेंट 1 कर दिया जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ 1, 1, डॉट 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 तो स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये इनफाइनाइट स्टूडेंट ये हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका ये सीरीज बन रहा है स्टूडेंट। एस इन्फिनिटिव का फार्मूला क्या होता है, A/1 - यही फार्मूला होता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है और स्टूडेंट आर जो होता है ए हमारा स्टूडेंट कैसा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और स्टूडेंट आर जो होता है ये हमारा कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म है इसका वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है R2/R1। स्टूडेंट 1/10 के स्क्वायर में अगर 1/10 को डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 1 1 - 1/10 तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 10 - 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा और नीचे स्टूडेंट 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा 10/9 आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइड दैट मैक्सिमम ऑफ एफ जो है स्टूडेंट वो हमारा 10/9 है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका रेंज तब क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट रेंज ऑफ एफ जो होगा वो 10/9 और 0 इनके बीच में लाई करेगा। तो स्टूडेंट आप देखिए कि रेंज अगर 0 और 10/9 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो कोडोमेन है वो हमारा रेंज के बराबर फिर क्या है, वो नहीं है। तो स्टूडेंट कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन में स्टूडेंट एफ जो होता है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। एफ यहाँ पे स्टूडेंट नोट कर लीजिए, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो स्टूडेंट एफ हमारा ऑन टू नहीं मिला लेकिन 1 1 है। तो स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एफ
के लिए पहला ऑप्शन कर रहा है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो स्टूडेंट इंजेक्टिव का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिव का मतलब 1 2, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी में कहा जा रहा है सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो ये गलत हो जाएगा। बाइजेक्टिव, स्टूडेंट बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, तो स्टूडेंट इंजेक्टिव तो है सर्जेक्टिव नहीं, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, ये करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।